हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आप सभी कॉमिक्स फैंस का अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूं नागराज की रोमांचक कॉमिक्स, नागराज की हांगकांग यात्रा का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोहों की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में, हेलो, माई सेल्फ मिस तकासी। बैठिए, कृपया अपनी सीट बेल्टें बांध लें, विमान उड़ान के लिए तैयार है। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाले एयर इंडिया के बोइंग 743 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्टें खोल सकते हैं। चोंगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी तकासी बचकर भागने में सफल। उफ! मिस तकासी, कहीं यही सिल्वरलैंड की राजकुमारी ही तो नहीं? मगर ये हांगकांग क्यों जा रही है? वहीं तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस तकासी जिस टैक्सी में बैठी थी, अचानक एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाली टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नजरों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया। वह कुछ पूछ भी न सका। अगली टैक्सी इसी इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मुस्तैद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी, कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। फस्स! आह! इधर मेरी आंखों में देखो। उफ! नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वो इस वक्त कहाँ पर है? मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। 10वां फ्लोर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। तर 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 तर। उफ! इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरों की व्यवस्था है। कैमरे छत पर हैं। कड़ाक! अब देखता हूँ कैसे देखते हैं मुझे। कहाँ गया? उफ! बेवकूफ कहीं के। सारे कमरे देख डालो, चारों तरफ ढूंढो। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। कंट्रोल रूम। पता नहीं वो इंसान है या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, परंतु सेकंडों में वो 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमियों को बेहोश करके गायब हो गया। सर, हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वो फरार हो गया हो। थाए थाए थाए, फरार, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे के अलार्म का स्विच शीघ्रता से पुश कर दिया। पीप 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 पीप, सांप सांप, ठाक ठाक शुम तलाक। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो अभी। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज। क्या वहां सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंचार्ज ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोली चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ हाँ भाई, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य व पूर्ववत है। अब जरा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह तकासी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस वक्त ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस तकासी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बॉस नहीं चाहता कि राजकुमारी तकासी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट्स, जूडो कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने सांगो भी सिर झुकाता है। सांगो? यह कौन है?
हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़ाका। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति सांगो ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो, राजकुमारी ताकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए। उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते देखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी वक्त। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल, हेलो रिबन, बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी ताकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो इंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी तकाशी फाटक से बाहर निकली, ठाका, और फिर खिड़की की राह से इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी, जिसके निकट 2 स्टेनगन धारी पहरेदार भी थे। उनकी नज़र जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वो क्या है मिंग, पता नहीं, गोलियां चलाएं। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुंकार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यही वह टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है, रोको। लेकिन नागराज ने पहरेदारों के प्रश्न का उत्तर दिया अपनी जहरीली फुंकारों से। और अगले ही पल वह चांगो इंटरप्राइजेस की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते ही उसने सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी ताकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस ताकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सहयात्री थे। तुम्हारी पोशाक इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए, आप हांगकांग क्यों आई हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया था? चांगो के साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वरलैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक गुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है। वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है जो मुझे चांगो से बचा सकता है, और उसकी तथा उसके चेले सांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर लूँ। मगर कोलून पहुँचने से पहले ही, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहां तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर समीपवर्ती चौराहे तक पहुंचते ही फर्र, सर्र, सू सू जू। स्वागत के लिए 4 गाड़ियां, मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहो बैठ सकते हो। लेकिन क्यों, और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो को चमचों को जल्दी होश आ गया। कुछ ही देर बाद, सर, आओ, मैदान साफ है। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। सामने बंद दीवार, अब क्या करें? मेरी पीठ से चिपके रहो। सर, अरे वह क्या बला है, सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ रहा है। इस तरफ तो समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। छपाक! यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर आखिर तुम हो क्या चीज? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा मिस तकाशी। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे, ख्वाब देखा होगा। हांगकांग के एक जमींदोज अड्डे में वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातिल हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है। शायद शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना छान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी ताकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ। आई विल किल यू। उधर अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट्स स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल इस स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो सिल्वरलैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए राजकुमारी जी, आपका स्वागत है सुजुकी के कक्ष में। आप? राजकुमारी जी, यहाँ इस हाल में विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। नाम नागराज। महाराज तोकामा की हत्या की खबर मैंने भी पढ़ी थी, किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई
जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी न जाने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडो सबाटो के दल ने क्रांति की थी। सबाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन क्रुक चांगो का था। एशियन क्रुक चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वरलैंड को आतंकवादियों से आज़ाद कराना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इस काम में सांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो के गिरोह ने किया था। लेकिन मैं सांगो को नहीं जानती, उससे कहाँ संपर्क करूँ? तुम उसकी फिक्र न करो, यह सारा प्रबंध मैं करूँगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंफू की प्रैक्टिस चल रही है। ठाक ठाक ठाक। बाबा सुजुकी, ये लोग क्यों बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंफू विद्या है। इनमें एक एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकता है। बचकाना और बेकाल की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। यह तुम जैसे लोगों की समझ के बाहर का आर्ट है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी मेरे मेहमान बच्चे। मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमजोर छात्र तोसी ही काफी है। तोसी कतार से बाहर आया। इस लड़के को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ तोसी, ताकि इसके दिमाग की धुंध छट जाए। ठाक! अरे, ये तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। थड़ाक! सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। ठक ठक। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैं समझ गया हूं कौन हो तुम। तुम स्नेक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से ना लग गया हो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया है। वो कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी, सांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के 2 शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चलाया। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसलिए वह 2 तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज नागराज तो एक खुला कार्ड है। किसी भी वक्त सांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूँगा। रात के समय सांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हों। ठीक है। सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुंच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो, वो वक्त आ गया है। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे लिए पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा सांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेंगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह इन 3 अंगूठियों को अच्छी तरह से पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी सांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आ मिलेगा। सिल्वरलैंड में कड़क बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है। ये लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों। विजय तुम्हारी होगी। मेरा आशीर्वाद और ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, हैं? यह क्या? ये लाश किसकी? ओह मेरे भगवान, यहाँ तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी, और यह ट्रेलर है। राजकुमारी ताकाशी और उसका साथी तुम्हारी शरण में है ना? उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौवों को खिला देंगे। क्या? ठाक ठड़ाक, सक सक ठा ठा कड़ाक। मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुढ़े ने।
यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब सांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर, मास्टर, ये आपको क्या हुआ? ये खेल, ये किसने खेला ये खूनी खेल? यह अंगूठी, सिल्वरलैंड। अंगूठी, सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। मछेरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगो कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पर। क्या वो नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला? मूर्खो, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी के मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंफू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम क्या करते बॉस? वो बुढ़ा हम पर दरिंदों की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जंबालू। यस बॉस, यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सेलेंसी, हमें क्षमा कर दिया जाए। जंबालू, ये 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। सड़ाक सड़ाक। अगले दिन एक बियाबान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांतों का निशान है। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान। उफ। चांगो के अड्डों पर। जुम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड कर चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करें। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिलों से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने इस अंगूठी पहले कभी नहीं देखी। क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो ना, तुमने देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं, जो लोगों के जेवरों पर नजर रखूं। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। गोदी में काम मिलेगा? मैं काहली बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूंगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरदार। सड़ा सड़ा। मुखिया देख रहे हो, मर गया तो क्या हुआ, चलो काम करो। रात के समय हमारा एक और साथी मर गया। धीरे धीरे हम भी मर जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है? हम लोग तो गुलाम है ना, और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है और फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट रोटी नहीं। जो मरा है वो अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन तक फाकिक रहता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? ये जुल्म है, अन्याय है। पहली पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? यह सब मैं करूंगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमका देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। सड़ा सड़ा। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। सड़ा 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 सड़ा। गोली मार दो इसे। सड़ा। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ यहां से। शाम के समय तुम में से किसी ने यह अंगूठी देखी है कहीं? अंगूठी? अरे मैं भी तो देखूं, दिखाना तो। हाँ, ये अंगूठी तो मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ, याद आ गया। सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास ये अंगूठी थी और वह तुम थे। सांगो की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे को तलाश कर ही लूंगा। एक दिन सांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं हो जो एक खास किस्म के अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ, वही हूं मैं। इस तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में सेवा नहीं करता। पता बचाने की फीस $500। $500? ये तो बहुत ज़्यादा है।
400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर के कमरे में मैं इम्तिनान से यहाँ तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं, बताओ, उसका पता बताओ। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ नागराज। अगला पार्ट, नागराज और सांगो।